Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. आज हमें नया चैप्टर शुरू करना है। पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिक्स क्या होता है पहले तो ये समझेंगे और उसके बाद में ये जानेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Okay. Human beings are unique in two respects. They possess reason and the ability to reflect on their actions. Human beings जो हैं बहुत ही यूनिक होते हैं दो चीज़ों को लेकर के। पहले तो रीज़न और दूसरा एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, यानी कि जो भी चीज़ उनके सामने हो रही है उसका वो एक तरीके से अपना रिप्लाई दे सकते हैं या रिएक्शन दे सकते हैं। They also have the capacity to use language and communicate with each other. उनके पास में ये भी कैपेसिटी होती है कि वो भाषा का प्रयोग करते हैं और एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं। Unlike others species, they can express their innermost thoughts and desire. बाकी जो प्रजातियां हैं उनसे अलग होकर के, मतलब उनकी तरह ना होकर के, यहाँ पे इनके पास में एबिलिटी होती है कि ये अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को बता सकते हैं। They can share their ideas and discuss what they consider to be good and desirable. ये अपने ideas को share करते हैं और discuss कर सकते हैं क्या अच्छा है और क्या इनकी इच्छा के अनुसार है। Political theory has its roots in the twin aspects of the human self. Political theory जो है उसकी जो जड़ें होती हैं वो दो तरीके से देखी गई हैं ह्यूमन सेल्फ के अंदर। It analyzes certain basic questions such as how should society be organized. अब ये पहचाना गया है, ये एनालाइज किया गया है, बेसिक क्वेश्चंस जो है वो ये उठाए गए हैं कि सोसाइटी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। Why do we need government? हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? What is the best form of government? किस तरह की गवर्नमेंट हमारे लिए यानी कि सरकार हमारे लिए अच्छी रहेगी? Does law limit our freedom? क्या कानून हमारे आज़ादी को लिमिटाइजेशन में लेकर के आता है, लिमिट करता है? What does the state owe its citizens? और स्टेट जो है किसकी जवाबदेही है सिटीजन्स को लेकर के, यानी सिटीजन्स को उनको क्या बताना है, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की क्या होती है सिटीजन्स के प्रति। What do we owe each other as citizen? और हम आपस में एक दूसरे को लेकर के क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब आपको इसके अंदर समझने को मिलेगा। फर्स्ट पैराग्राफ जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है, एक इंट्रोडक्शन दिया है, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, अब है political theory examines questions of this kind and systematically thinks about the values that inform political life, values such as freedom, equality and justice. अब जब आप ये शब्द सुनते हैं politics तो आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं कि dirty politics, dirty games, corruption, इस तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन exactly political theory होती क्या है? जो हमने अभी questions ऊपर पढ़े हैं उसका जवाब देने के लिए ही political theory का जो है एक तरीके से डिस्कवर किया गया है। जो एरिस्टोटल थे, आपने नाम सुना होगा, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है या उन्होंने इस चीज़ को लिखा है, इसके बारे में लिखा है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब ढूंढती है। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से हमें समझाती है कि क्या वैल्यूज़ हैं पॉलिटिकल लाइफ की। ठीक है, जैसे कि फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी क्या है और जस्टिस क्या है। It explains the meaning and significance of these and other related concept. ये हमें मतलब समझाती है और इम्पोर्टेंस बताती है इन चीज़ों की, फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस की, और इनसे जुड़े हुए जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी हमें ये बताती है। It clarifies the existing definitions of these concepts by focusing on some major political thinkers of past and present. अब ये हमें किस तरीके से समझाएगी? ये हमें बाकी कॉन्सेप्ट भी समझाएगी इस चीज़ के, कुछ पास्ट में जो पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं उनके बारे में, और जो प्रेजेंट में पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने जो कॉन्सेप्ट हमें दिए हैं
उसको लेकर के ये हमें समझ में आएगा. It also examines the extent to which freedom or equality are actually present in the institutions that we participate in everyday life, such as schools, shops, buses, or trains, or government offices. ये एग्जामिन करती है कि किस लेवल तक फ्रीडम इक्वालिटी हमें मिलनी चाहिए, हमारी जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन अभी जो हमारे चल रहा है इंस्टीट्यूशन में, उसमें किस तरीके से हमें इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए या पार्टिसिपेट करना चाहिए, या किस तरीके से हमारे स्कूल, शॉप्स, बसेस, ट्रेन, ऑफिसेज जो है वो काम करने चाहिए. ठीक है. At an advanced level, it looks at whether existing definitions are adequate and how existing institutions, government bureaucracy, and policy practice must be modified to become more democratic. ये तो हमारा बेसिक था कि स्कूल, कॉलेज और ये सब किस तरीके से काम करने चाहिए, किस तरीके से इनका यूज़ होना चाहिए. एक एडवांस लेवल पे जब हम इस चीज़ को समझेंगे तो वहाँ हम ये चीज़ जानेंगे कि क्या जो डेफिनेशन हमने लिखी है इस चीज़ को लेकर के क्या वो सही है, या जो अभी इंस्टीट्यूशन यानी सरकार और ब्यूरोक्रेसी जो चल रही है या पॉलिसी जो बनाई जा रही है, क्या उनको थोड़ा सा और चेंज करना चाहिए जिससे हमारी जो सरकार है वो और ज़्यादा डेमोक्रेटिक फॉर्म में आ जाए. ये हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे. The objective of political theory is to train citizens to think rationally about political questions and assess the political events of our time. अब जो ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने का, जो मेन एम है वो ये है कि जितने भी सिटीजन्स यहाँ पे हैं उनको ट्रेन किया जाए इस तरीके से कि वो रैशनली यानी तोल मोल भाव करके अच्छे से चीज़ों को समझे, कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस उठाते समय और पॉलिटिकल इवेंट्स जो उनके समय में चल रहे हैं उसको अच्छे से समझ पाएँ. ये इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी जो है पढ़ाई जाती है और ट्रेन करने के लिए सिटीजन्स को. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, और हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए ये भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. तो हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है. You would have noticed that people have different ideas about what politics is. Political leaders and persons who contest elections and hold political office may argue that it is a kind of public service. अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप लोगों से पूछते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है तो वो अपने अलग अलग विचार बताते हैं. कुछ बोलते हैं पॉलिटिकल लीडर्स वो व्यक्ति होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं और फिर उसके बाद में इलेक्शन जीतने के बाद में उनको पॉलिटिकल ऑफिस रहते हैं उनके, और फिर उसके बाद में वो पब्लिक सर्विस के अंदर चले जाते हैं. ठीक है, इस तरह की चीज़ें. सम अदर्स एसोसिएट पॉलिटिक्स विद मैनिपुलेशन and intrigue undertaken to pursue ambitions and satisfy wants. और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि पॉलिटिक्स क्या है, मैनिपुलेशन है, यानी आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और अपने हिसाब से अपने जो एम्बिशंस हैं या अपनी जो खुद की इच्छाएं हैं वो पूरा करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पॉलिटिक्स के अंदर घुसते हैं. इस तरह की भी चीज़ें आपको सुनने को मिली होंगी. A few think of politics as what politicians do. और कुछ लोगों का मानना है पॉलिटिक्स वो है जो पॉलिटिशियंस करते हैं, यानी जो नेता लोग करते हैं वही पॉलिटिक्स है, वही राजनीति है. अब इसको आज के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ा जाए, जो प्रेजेंट सिचुएशन हमारे यहाँ चल रही है उससे अगर हम जोड़ के देखें तो हमें समझ में आएगा ये जो अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं वो हमें अपने आसपास ही देखने को मिल जाएंगे और आपको लोग बातचीत करते हुए भी दिख जाएंगे. सपोज जब भी हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो लोग बाग अपने अपने व्यू पॉइंट्स देने लगते हैं कि ये नेता जो है ये सही कर रहा है, कि ये पार्टी जो है ये सही काम कर रही है, या ये नहीं कर रही है, कि ये पार्टी करप्ट है, कि वो नेता करप्ट है. वो करप्ट ऐसे है कि वो अपने ही ये अगर जीत गया चुनाव तो ये तो बस अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करेगा और पब्लिक के लिए कुछ नहीं करेगा. इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी. ठीक है. A few think of politics as what politicians do. और कुछ लोग जैसे कि हमने देखा भी पढ़ा भी था कि कुछ लोगों का मानना ये भी होता है कि जो राजनेता करते हैं वही पॉलिटिक्स है, कि राजनीति वही है जो नेता लोग करते हैं. ठीक है. और ये कोई पॉजिटिव पॉइंट से नहीं देखी जाता है पॉलिटिक्स को, बहुत ही नेगेटिव इमेज जो है पॉलिटिक्स की बन चुकी है. अगर आप कहीं पे जाकर के किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो ये टॉपिक आपको नॉर्मली मिल जाएगा, जनरली आप इसके बारे में लोगों को बातचीत करते हुए देख लेंगे, लेकिन कोई भी इस चीज़ को लेकर के इतने सीरियस नहीं है कि इसको उतर के इसको प्रॉपरली समझे और कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए उसको जाने.
If they see politicians defecting from parties, making false promises and tall claims, manipulating different sections, pursuing personal or group interest ruthlessly, and in worst cases stooping to crime, they link politics with scam. अब जब लोग देखते हैं पॉलिटिशियंस को कि वो पार्टी से हट करके अपने झूठे वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लोगों को अलग अलग सेक्शन के लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने पर्सनल इच्छा या पर्टिकुलर अपना जो ग्रुप है उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और कुछ केसेस में तो क्राइम भी करवा रहे हैं, तो वो पॉलिटिक्स को किससे जोड़ देते हैं? स्कैम से जोड़ देते हैं, ठीक है, घोटाले से जोड़ देते हैं। आपने ये टर्म सुनी होगी कि कई स्कैम्स होते हैं और पास्ट में कई स्कैम्स का जो है निकल के भी आए हैं लोगों के सामने। क्या आपने ये वर्ड सुना है, स्कैम, घोटाला, ये शब्द सुना है आपने? यस मैम। तो बस वही चीज़ जो है उसको राजनीति से भी जोड़ा जाता है। जब कोई नेता अपने झूठे वादे करता है, बड़े बड़े क्लेम करता है और अब अगर वो क्राइम में भी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को स्कैम कर देते हैं, मतलब एक कैटेगरी में डाल देते हैं। So prevalent is this way of thinking that when we see people in different walks of life trying to promote their interest by any means possible, we say that they are playing politics. अब ये चीज़ इतनी आम हो गई है कि अगर हम जो अपनी लाइफ है, ठीक है, हम नॉर्मली जॉब कर रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं या किसी और ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो कोई अगर अपनी इच्छाओं को रखते हुए कुछ अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हुए कोई चीज़ कर रहा है, तो हम उसको सिंपली क्या बोल देते हैं कि ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है, ये तो पॉलिटिक्स खेल रहा है, ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है, इस माहौल को पूरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कर दिया है इसने। ये टर्म आपने कई बार सुनी भी होगी। जब आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, जब वो लोग ऑफिस जाएंगे, तो आप अगर उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे भी कि आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, तो वो बहुत ही जनरली बोलेंगे तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, तो सब जगह होती है। पॉलिटिक्स को यहाँ पे क्या वो दे दिया गया है कि अगर कोई अपनी इच्छाओं से पूरा कर रहा है, हाँ, अगर उसका तरीका गलत है, मैनिपुलेट करके वो कर रहा है, तो उस चीज़ को पॉलिटिक्स की कैटेगरी में डाला जाता है। ऐसे हर किसी का नहीं कि कोई भी अपनी इच्छा से कोई भी अगर पेन उठा के भी रख रहा है तो उसको भी आप पॉलिटिक्स बोलोगे, नहीं। पर्सनल मोटिव्स जो है उसको फुलफिल करने के लिए कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसको पॉलिटिक्स की कैटेगरी में डाला जाता है। If we see a cricketer manipulating to stay in the team, or a fellow student trying to use his father's position, or a colleague in office mindlessly agreeing with the boss, we say he or she is playing dirty politics. अगर हम देखते हैं कि कोई क्रिकेटर जो है अपनी टीम को मैनिपुलेट कर रहा है जिससे वो टीम में टिका रहे, या कोई साथ का स्टूडेंट जो है वो अपने पिता की पोजीशन चाह रहा है, ठीक है, या फिर कोई कलीग जो है वो बिना दिमाग लगाए हर चीज़ में बॉस की, जो उसका बॉस है उसकी हर बात को अग्री कर जाता है कि हाँ आप सही कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति, वह लड़का या लड़की जो भी है, वो क्या कर रहा है? गंदी पॉलिटिक्स कर रहा है। Disillusion by such pursuits of selfishness we despair of politics. अब इस तरह के जो मोटिव्स होते हैं लोगों के, स्वार्थी चीज़ें जो होती हैं, उससे हम कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कि ये गंदा खेल हो रहा है चीज़ों का, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। We say I am not interested in politics or I am going to stay away from politics. हम अक्सर ये कहते हुए आप लोगों को पाएंगे कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में और मैं अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखता हूँ। It is not only ordinary people who despair of politics. सिर्फ ये आम जनता ही नहीं है जो पॉलिटिक्स को लेकर के मायूस रहती है या निराश रहती है या अपने आप को दूर कर लेती है। Even businessmen and entrepreneurs routinely blame politics for their woes and even as they benefit from and fund various political parties. अब आम जनता के अलावा जो ये बिजनेसमैन होते हैं, ये भी कई बार फायदा उठाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये भी कई बार फायदा उठाते हैं इस तरह की चीज़ों का, ठीक है। और कई बार ये अपनी गलतियों को लेकर के किस पे ब्लेम डाल देते हैं? पॉलिटिक्स को ब्लेम करने लग जाते हैं। और कई बार इनको फ़ायदा भी मिलता है इस चीज़ों से, और कई बार ये फंडिंग भी करते हैं इसी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ की। आपने अगर कॉमनली आज के समय में सुना हो तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, ये सुनने को आपको मिल जाएगी कि अगर कोई सो एंड सो पार्टी है और उसके उसके बोला जाता है कि उसको फंडिंग कौन कर रहा है, वो फला फला जो सो एंड सो बिजनेसमैन है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, इस पार्टी की फंडिंग कर रहा है, तो वो तो वैसे भी इसके फेवर में ही जाएगा और ये इलेक्शन जीतेगा ही,
इसको तो वहाँ से फंडिंग मिल रही है। तो ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन और ये एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी सेफगार्ड करते हैं। और ये क्यों करते हैं सेफगार्ड? जिससे इनके बिजनेस को फायदा मिले, और जब आगे सरकार बन जाती है जिस पार्टी को इन्होंने सपोर्ट किया और वो जीत गई और उसको मिल गया, तो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनको कॉन्ट्रैक्ट, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इनको मिलने लग जाते हैं, जिससे इनको और फायदा मिलने लग जाता है, काम मिलने लग जाता है। इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। Cinema stars also complain of politics, though they seem to adapt at the game once they join it. अब जो ये बॉलीवुड के लोग होते हैं, सिनेमा के जो लोग होते हैं, ये भी बोलते हैं पॉलिटिक्स के बारे में गंदा गंदा कि हमें पॉलिटिक्स से दूर रहना है, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। लेकिन एक समय के बाद में ये ही लोग जो है प्रचार प्रसार करते हुए आपको दिख जाएंगे, या फिर ये ज्वाइन कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो लोग बाग बोलते हैं गंदा और फिर उसके बाद में वो खुद भी उसी चीज को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और वही हरकतें करने लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग इट, उसको साफ करने की बजाय। ठीक है, वी आर दस कन्फ्रंटेड विद कन्फ्लिक्टिंग इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स, इसीलिए अब हमारे सामने अलग अलग इमेजेस आई हैं पॉलिटिक्स की। इज पॉलिटिक्स एन अनडिजायरेबल एक्टिविटी दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम एंड गेट रिड ऑफ, और इज इट अ वर्थवाइल एक्टिविटी विच वी मस्ट एंगेज विद in order to make a better world? अब ये क्वेश्चन आपके सामने उठाया जाता है, क्या पॉलिटिक्स वाकई इतनी खराब है कि इससे दूर रहना चाहिए, ऐसे पीछे छुड़ा लेना चाहिए, या फिर ये इतनी फायदेमंद है, एक इतनी अच्छी एक्टिविटी है कि इसके अंदर हमें इन्वॉल्व होना चाहिए और दुनिया को एक बेटर वर्ल्ड बनाना चाहिए? अभी तक किसी को कोई भी दिक्कत आई हो? नो मैम। ओके। No, ma'am. It is unfortunate that politics has come to be associated with the pursuit of self-interest by any and every method. ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है कि पॉलिटिक्स, राजनीति को जो जोड़ा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ स्वार्थ है, स्वार्थी लोग हैं और हर तरीके से वो अपने स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। We need to realize that politics is an important integral part of the society. हमें समझना होगा कि पॉलिटिक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही इंट्रीगल, बहुत ही कोर पार्ट है हमारी समाज का। महात्मा गांधी once observed that politics envelops us like the coils of snake and there is no other way out but to wrestle with it. महात्मा गांधी का कहना यह है कि पॉलिटिक्स एक एनवेलप की, मतलब एक एनवेलप तो नहीं, एक स्नेक की पकड़ के जैसा है, जो अपन को जो किसी भी व्यक्ति को जकड़ लेता है और हमारे पास में कोई और रास्ता नहीं रह जाता सिवाय उससे रेसल करने के, यानी सिवाय उससे लड़ने के। नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट some form of political organization and collective decision making. कोई भी समाज नहीं बच सकता बिना पॉलिटिक्स के, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता ही है वहाँ पर, और जो कलेक्टिव डिसीजन होते हैं, जो इकट्ठे एक साथ डिसीजन लिए जाते हैं, वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। A society that wants to sustain itself needs to take into account the multiple needs and interests of its member. एक समाज जिसको लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना हो और मल्टीपल ज़रूरतों को पूरा करना हो, बहुत सारे मल्टीपल मेंबर्स हो, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ी जाती है। A number of social institutions such as the family, tribes and economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspirations. अब एक कई सारे समाज से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे फैमिली, ट्राइब्स, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हुए, ये सब लोगों की मदद करते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में और उनके एस्पिरेशंस को पूरा करने में। कुछ इंस्टीट्यूशंस हमें ये भी मदद करते हैं कि कैसे हमें साथ में रहना है और कैसे हम एक दूसरे को लेकर के रिस्पॉन्सिबल हैं। Among such institutions, government play an important part. और इसी तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहीं पर गवर्नमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। How governments are formed, अब सरकार किस तरह बनती है, how they function is thus an important focus of politics. और किस तरीके से उनके काम करने का तरीका होता है और क्या फोकस रहता है उनका पॉलिटिक्स पे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बट पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, वो सरकार के जुड़े मामलों से ही इंस्पायर्ड नहीं होती है, वहीं तक ही नहीं रुकती है।
In fact, what governments do is relevant because it affects the lives of the people in many different ways. In fact, सरकार जो भी काम करती है वो लोगों की जिंदगियों पे अलग अलग तरीके से असर डालता है. We see that governments determine our economic policy and foreign policy and educational policy. हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है, अलग अलग फॉरेन पॉलिसी बनाती है और अलग अलग एजुकेशनल पॉलिसी बनाती है. समझ में आया? Yes. ओके. इसके आगे का जो है हम आगे नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे को जो है वो डिस्कस करेंगे, और अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप कलेक्ट अप कर लीजिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आज हमने पढ़ा है. ठीक है, और अभी मैं आपको लिंक भेज रही हूँ आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए. ठीक है, वेलकम.